अगर आप फाइलर हैं तो आप बाहर जा सकते हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं आप बाहर नहीं जा सकते। बाहर नहीं जा। फाइलर के और नॉन फाइलर के क्या बेनिफिट्स हैं? मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान फाइलर है तो उसको उससे क्या फायदा हासिल हो सकता है और क्या नुकसान होता है? क्योंकि मेरे साथ एक बड़ी काबिल शख्सियत मौजूद है, राय हारून सुल्तान खरल साहिब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनका नायत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए वक्त निकाला और शहर लाहौर की रोशनियों में मुझे वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र। आप सुनाएं, सब खैर अल्हम्दुलिल्लाह, आफियत। अल्लाह पाक का बड़ा करम है। शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, हमें अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। सर, आजकल आपको पता है हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर गहमा गहमी फैली हुई है, हर तरफ अफरा तफरी है। टैक्सीज के ऊपर जी जी, गवर्नमेंट बड़े इनिशिएटिव ले रही है। बिल्कुल जो ऐसे ही। फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, उनके ऊपर जो है बड़ा हमारी सीएम साहिबा और हमारी तकरीबन पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है फुल एक्शन में आई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहूंगा कि फाइलर के और नॉन फाइलर के क्या बेनिफिट्स हैं? मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान फाइलर है तो उसको उससे क्या फायदा हासिल हो सकता है और क्या नुकसान होता है? क्योंकि देखें, अगर किसी चीज से फायदा हासिल हो रहा है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, और जो नॉन फाइलर है उनका क्या मतलब इसमें किरदार है, उनको कितना बेनिफिट होता है और उनको कितना नुकसान होता है? ठीक। असल में ना, मैं आपको जो जवाब देना स्टार्ट ऐसे करूंगा कि हमारे यहाँ जो अक्सरियत है बिल्कुल। उनको इस चीज़ का इदराक ही नहीं है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे तबकों को भी यही लगता है कि जो फाइलर होता है उसका मतलब ये है कि उसने हर साल टैक्स देना है। टैक्स देना है, सही इसका बात। मतलब ये नहीं होता। फाइलर आपने होना है। फाइलर होने का मकसद है कि आपको जो आप बिला वजह ज्यादा टैक्स दे रहे हैं उससे बचाने के लिए फाइलर होते हैं। ठीक है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के नज़र में जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है वो उनके नज़र में सिर्फ फाइलर के लिए बनती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है, उसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स गवर्नमेंट देना चाहती है वो सिर्फ फाइलर्स को देना जो चाहती टैक्स पे करते हैं। है, जो टैक्स पे करते हैं, जिनका गवर्नमेंट की टैक्स पे लिस्ट में नाम आता है। नाम आता है, सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, अब गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है, कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब गवर्नमेंट ने उसमें रखा हुआ है कि जो फाइलर है वो 3% टैक्स देगा, जो नॉन फाइलर है वो 12% टैक्स देगा। बिल्कुल ऐसी अब बात है। गवर्नमेंट को, अगर एक बंदा फाइलर होता है तो इसके गवर्नमेंट को कम टैक्स मिल रहा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि आप फाइलर हों, आपको जो बिला वजह टैक्स दे रहे हैं वो ना देने पड़े। वो ना देने पहली पड़े। बात। दूसरी बात यह है कि फाइलर और नॉन फाइलर के बहुत नुकसानात हैं, बहुत फायदे हैं। फाइलर के फायदे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो अभी जो न्यू गवर्नमेंट लॉज बना रही है, आप बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकते। हमारी जितनी यूथ है, हर बच्चा स्टूडेंट वीजे पे पढ़ने के लिए बाहर जा ये रहा आप है। नॉन फाइलर की बात नहीं, कर रहे फाइलर की हैं? अच्छा, बात करो। फाइलर की अगर बात। आप फाइलर हैं तो आप बाहर जा सकते हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं आप बाहर नहीं जा सकते। बाहर नहीं जा नॉन सकते। फाइलर का पहला नुकसान ये हो गया। ठीक है। दूसरा ये है, हमारे सैलरीड पर्सन है उनका ठीक है। टैक्स कटता है, जो नॉन फाइलर टैक्स ज्यादा कटता है, फाइलर का टैक्स कम कटता है। ठीक है। तीसरे, जो हमारे कारोबारी हजरात हैं जिनकी बैंक ट्रांजैक्शन होती हैं, आप जब बैंक से लाख रुपया निकलवाते हैं या 50,000 से अबाउ पैसे निकलवाते हैं, आपकी 600 रुपया पर लाख कटौती होती है। बिल्कुल, अभी एक दिन पहले मैंने भी पैसे निकलवाया बिल्कुल तो ऐसा मैंने ही है। 50,000 निकलवाया तो 1000 रुपीज अब जिस एक्स्ट्रा। बंदे की डेली की 50 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है, अगर वो हर लाख पे 600 रुपया देना शुरू कर तो उसको वो महीने में, आप साल में अंदाजा लगाएं कितना टैक्स देना बिल्कुल पड़ेगा। ऐसी और बात। जो बंदा फाइलर है उसका 1 रुपया टैक्स नहीं करता। ठीक है। ठीक है। दूसरा, बैंक किसी किस्म की टैक्स की कटौती नहीं करता। किसी किस्म का आप ट्रांजैक्शन जिधर भी कर रहे हैं। अब हम स्टूडेंट्स हैं, हमने खुद ऑलरेडी अप्लाई किया यूके के लिए। ठीक है। अब हम यूके में फीसेस पे करते हैं, यूके में करते हैं, यूरोप में कहीं भी करते हैं, आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी होती हैं। ठीक है। अब जो बंदा फाइलर है उसका बिल्कुल मिनिमम टैक्स है, मतलब ठीक आप है। 5% दे रहे हैं, 6% दे रहे ठीक हैं। है। और जो नॉन फाइलर है उसको 15% तक टैक्स है। और जो आप जहाँ पे आपने 30-40 लाख रुपया फीस पे करनी हो ठीक और है। आप 15% के हिसाब से टैक्स, अंदाजा लगाएं कितना टैक्स कटेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। दूसरी बात, आप गवर्नमेंट जो लॉन्च कर रही है, आप बैंक अकाउंट्स नहीं खुलवा सकते। अच्छा, अगर बैंक आप अकाउंट भी ब्लॉक कर रहे हैं? ब्लॉक करें, मेरे हमारे जानने वाले जो टीचर हैं जिनके बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर वो बंदे नॉन फाइलर हैं तो हम उनके सैलरी वाले अकाउंट्स ब्लॉक कर दें। अच्छा। जो टीचर है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, गवर्नमेंट के मुलाजिम गवर्नमेंट है। के मुलाजिम ठीक है। है। आप गाड़ियां खरीदते हैं, उस पे आपको फाइलर को कम टैक्स लगता है रजिस्ट्रेशन में, नॉन फाइलर को ज्यादा ज्यादा लगता है। लगता है, आप सही बात। गाड़ी के टोकन देते हैं, उस पे लगता है। बिल्कुल। जो बिजनेसमैन है, और जो सबसे बड़ी बात, हमारे जो कारोबारी हजरात हैं, ये जो सेल परचेज करते हैं, एक बंदा कार बिजनेसमैन है, उसकी डेली पे उसमें रिटेलर है, चीजें खरीद के से आगे बेचता है, उसको अगर वो फाइलर है तो 0.5% टैक्स लगेगा। ठीक है, आप समझ रहे, एक बंदा 50 लाख रुपए की उसकी दुकान पे सामान रखा हुआ है, उसने खरीदना है, बिल्कुल। उसको टैक्स लगेगा 0.5%। जीरो और पॉइंट अगर फाइव वही पे एक नॉन फाइलर, उसको लगेगा 2.5%। और ये 2% जो है ये बहुत बड़ी अमाउंट है। बिल्कुल ऐसी बात। अगर 50 लाख में से आपने हर, जब आपने चीजें परचेज करनी है, आपने 2% उसका एक्स्ट्रा टैक्स देना, तो आपको आमदन प्रॉफिट बहुत कम बचता है। बहुत कम होगा। अगर वो इंसान फाइलर हो
तो इंसान को उसको 0.2% देना, 5% देना पड़ेगा, वो उसको महसूस ही नहीं होगा। महसूस ही नहीं होगा। और जो सबसे बड़ी हमारे तबके में है, ये जो लोग स्पेशली जो अनपढ़ लोग हैं उनको इस चीज का नहीं इल्म, नहीं लेकिन जो इल्म है। पढ़े लिखे हैं वो भी ये कहते हैं कि जो फेलर होगा उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन खुदारा जितने भी हैं, मतलब आज लास्ट डेट थी 30 सितंबर है, मे भी गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड करती है नहीं करती, और हमारे पास बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है जो लोगों की मतलब रिटर्न्स करवाने वाली हैं। कुछ लोगों के कह रहे हैं हमारी सिमें बंद होगी। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिन लोगों की रिटर्न्स जमा नहीं हुई हम सब की सिमें ब्लॉक कर देंगे। ठीक है। फिर तो उनका सिर्फ मकसद है कि जो नॉन फाइलर तबका है हमें इनको फाइलर फाइलर जो करके उनको उस एक नेट में पॉजिटिव वे की लेके तरफ लेके बिल्कुल आए, ऐसे पॉजिटिव, एक प्रॉपर सिनेरियो में लेके आए ताकि हमारे पास भी सारा उसका एक रिकॉर्ड हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सब बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत बहुत। ज्यादा फायदे। सिर्फ हमारा ये लोगों को लगता है कि फाइलर होने का मकसद है हर साल टैक्स देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वही बात है ना, लोग जो है, जो अनपढ़ हमारा माशरा है, ठीक है, वो टैक्स से बचने के टैक्स लिए से बचने के लिए टैक्स ज्यादा अदा करता है, बिल्कुल, मतलब टैक्स से बचते बचते और वो ज्यादा टैक्स यहाँ देते ज्यादा हैं, टैक्स ज्यादा दे टैक्स, देते हैं, बिल्कुल ऐसी ऐसे बात। ही है। आप देख लें जितने भी दूसरे हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं, यूके है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहां पे 40% टैक्स है, और बिल्कुल, वो कौमें तरक्की कर गई तरक्की हैं। कर गए हैं। अब ये हमारी एक शहरी उन होते हुए हमारा उस फर्ज भी उस है। लेवल पे जो आप बात कर रहे हैं, जी यूनाइटेड जी किंगडम्स में जी या जी, यूएसए में, वो लोग टैक्स देना अपनी मतलब क्या उसे फ्रीजा समझते हैं, बिल्कुल अपना फ्रीडम और समझते हैं। गवर्नमेंट उनको उसके बदले में फैसिलिटी देती है, फैसिलिटीज फैसिलिटीज देती देती है, है। और बिल्कुल उनको यहाँ पे फैसिलिटेट हम करती है। टैक्स नहीं देते, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज नहीं देती, फैसिलिटी नहीं देती और हम पीटते रहते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं दे रही, नहीं दे तो रही। गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटीज किसने देगी जब सारा, आप हाँ टैक्स हाँ, नहीं पे हम करते हैं। खुद चोर, हम टैक्स चोरी बिल्कुल करते हैं ऐसी ना बात। हाँ, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि जितना जितनी हमारी कैपेसिटी होती है हम हर बंदा अपनी कैपेसिटी में वही करप्शन कर रहे हैं। करप्शन कह रहा है, ऐसी अब बात है। मेरी 6 लाख, अब 6 लाख से कम पे कोई टैक्स नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जिस बंदे की एनुअल इनकम 6 लाख या उससे कम है उसने 1 रुपया टैक्स नहीं देना, नहीं देना, ऐसी नहीं बात है। देना। अब सिर्फ उनका मकसद ये है कि हमें कम से कम गवर्नमेंट को पता हो कि इस बंदे की 6 लाख इनकम है, 6 लाख से कम इनकम है, या ये बंदा अरब रुपया कमा रहा है। अब हमारे मुल्क में जो बंदे, ये जो हमारी गला मंडी में लोग बैठे होते हैं, उन लोगों की डेली बेसिस की 50-50, 60-60 लाख की होती है इनकम। बिल्कुल हमारी अपनी आदत है बेरा जी, में, तो हमारी डेली वर्सेस पे और तकरीबन 10-12 लाख की उन ट्रांजेक्शन है। लोगों के अकाउंट्स ही नहीं होते, वो अकाउंट से कैश टू कैश डील करते हैं ना, बिल्कुल गवर्नमेंट को पता चलता है, वो बिल्कुल डंडी लगा रहे होते हैं। डंडी लगा रहे ये होते हैं। बड़े लोग जो है असल में ये मगरमच्छ है ना, टैक्स ये खा रहे हैं, बिल्कुल, गवर्नमेंट को आईएमएफ से कर्जे लेने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को आईएमएफ से कर्जा लेने और पड़ते सर ये बहुत अच्छी चीज है, फाइलर होने के बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट, इसका कोई एक भी नुकसान नहीं है। अगर ये बंदा कहे ना कि मैंने चोरी करनी है, हैं। अब एक बंदा किसी की भैंस चोरी करता है वो भी वही गुनाह है, बिल्कुल एक बंदा गवर्नमेंट से पैसे छुपा के रखता है गुनाह वो भी गुनाह वही है। वो भी ऐसी बात है, क्योंकि दोनों टैक्स चोरी चोरी है, कर रहे हैं ना, चोरी कर ऐसी रहे हैं। बात है। अब ये हम सिर्फ कहें कि हमने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, उम्रे करने हैं, हजें करनी है, एंड पे हमने टैक्स चोरी करना है, फाइलर नहीं होना। बिल्कुल, तो अब वो ये तो आप आपका अंदाजा राइट। लगा सकते हैं अच्छा, क्या। एक और बात मैं आपसे यहाँ पे जी पूछना जी चाहूंगा, माशाल्लाह आप तो एडवोकेट हैं, वकालत आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जी एक जी, एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में। तो मैंने ना अक्सर सुना है, जब मैंने, मेरा भी बड़ा शौक था वकालत करने का, ठीक है, तो मेरे बड़े भाई या मतलब जो भी मेरे सरपरस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि यार जो मैंने 2-3 दोस्तों से मशवरा भी किया, ठीक है, उन्होंने कहा कि वकालत जो है ना जी, वो एक सफेद पोश लोगों का पेशा है। मतलब ठीक है, जिनकी मतलब पीछे बैकग्राउंड पे इनकम हो। बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जिनका, ठीक है, मतलब जिनकी अर्निंग अच्छी खासी है, मतलब वो जस्ट एक ना दबदबे के लिए, रोब के सही लिए, है, ये प्रॉपरली इसका रोजगार नहीं है, सही है, इसका जो है लॉ का। लॉ का। तो आपका, आप किस निगाह से देखते हैं इसको, क्या प्रॉपरली इंसान इसको अपनी फाइनेंशियली हालत में भी स्ट्रांग हो सकता है, या बस वैसे ही एक नाम ही है वकील वकील ये वकील। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, जी जी बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन एक किस्म का है। जी जी जब हम लॉ कर रहे थे, हमारे कई रिलेटिव्स ने भी इस चीज को ना किया था, हमारे पेरेंट्स को कहा था कि लॉ ना करवाएं, आप बीएस करवा लें, कल को कोई बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब, टीचर, कम से कम ये था। मैंने खुद सुना है कि जब मैंने एडमिशन लिया था मुझे खुद लोगों ने अप्रोच, मतलब जो मेरे रिलेटिव्स थे, कहा था कि यार आप ये छोड़ दें, फीसेस भी ज्यादा दे रहे हैं, बिल्कुल आप बीएस करें, कल को गवर्नमेंट की जॉब 30-40 हजार की लग जाएगी आप। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा सीन ये है, जो लॉ करते हैं हमें लोग हमारे कान भरना शुरू कर देते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स खुद ही, मैंने खुद, मेरे खुद पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि लॉ में जो है आपकी इनकम होती है बुढ़ापे में। बुढ़ापे में ऐसी ये बात, आपने भी रूटीन में सुना होगा बिल्कुल ऐसी कि बात है। जब आपके बाल सफेद होते हैं तब आपको वकालत से पैसा आता है, आप बिल्कुल अदरवाइज भूखे हैं, ये है वो है। सर सीन ये है, लोग मेहनत करें, एक चीज होती है पैशन। बिल्कुल अगर आपका पैशन है ना मैंने वकालत करनी है, बिल्कुल यकीन करें इससे बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं है। कोई नहीं, ऐसी बात है, क्योंकि इज्जत के लिए बेसिकली ना मेरा अपना ये माइंड है कि इंसान जिस चीज को प्रोफेशन समझ के उस पे मेहनत करता है, उससे मोहब्बत करता है, ऐसा ही और है। कामयाबियां कमरानी उसका सर मुकद्दर होती मैं है। ना आपको मतलब
ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, हर बंदे की एक मतलब स्टोरी डिफरेंट होती है। बिल्कुल ऐसी बात। हमने लॉ किया, मतलब हमारा ये था अल्हम्दुलिल्लाह पैशन था, हम दोस्त थे कि हमने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमने लॉ किया, हमने 2 साल अपनी तहसील बार में वकालत की, फिर हाई कोर्ट का लाइसेंस जब बना, हमने हाई कोर्ट से लाहौर आ गए। यकीन करें, जो पहला टीचर मिला था उन्होंने मतलब ये है, आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, टीचर जो है ना वो बड़ा मैटर करता है, जो मेंटोर आपको होता है। बिल्कुल ऐसी बात। हमारे यहाँ तहसीलों में हो ये रहा है कि जो वकील है इन्होंने अपने प्रोफेशन खुद खराब किया हुआ ऐसी है। वो बात। ऐसे है, एक गरीब बंदा आ जाता है, उसको छोटा सा केस है, हम्म। हम उससे पैसे निकलवाने के लिए केस को इतना लेंथी करेंगे, इतना लेंथ, डेट पे डेट, हम खुद वकील दिलवाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। जज कुछ हमारा सिस्टम स्लो है ज्यादा से, हम वकील स्लो है। बिल्कुल। हम एक क्लाइंट आता है, हम कहते हैं ये हमारी रोजी लग गई है, अल्लाह पे तवक्कल नहीं है, उस बिल्कुल। एक क्लाइंट के जेब पे तवक्कल है कि ये रोजी लग गई है, हर बिल्कुल। डेट को उसको बुलाना है। वो हजार अपने दो दो चार हजार वो मिले। अपने दोधी से, जो जिम्मेदार बंदा है, अपने जो दूध जिसको दूध बेचता है उससे पैसे लेता है कि भाई मेरी तारीख है, मैंने अदालत जाना है। बिल्कुल जो बेचारा कोई छोटी मोटी काम करता है, किसी उसने अपने मालिक से पैसे पकड़ने हैं कि मेरी ऐसी तारीख बात पे है। जाना ऐसी बात है। है। ये असल में हम वकीलों ने खराब किया हुआ है। हमारे जो असल में हमारा जो कानून है वो इतना नहीं, मतलब कानून स्लो है, लेकिन इतना कानून स्लो इतना नहीं है। स्लो नहीं जितना हम बिल्कुल। वकील, हम सिर्फ उनसे पैसे निकलवाने के लिए, उनकी चमड़ी नोचने के लिए उनको जलील हम खुमार जलील करते करते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारा कानून खराब है, हैं। और बिल्कुल। हम कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। होता बेरोजगार। ये है, अब हमारी चैम्बर्स बनी हुई, ऑफिस बने हुए हैं, एक क्लाइंट आता है, उसका केस है, मतलब अपील करनी है, कोई मर्डर ट्रायल है, कुछ भी है। एक वकील है, मतलब कोई वकील है, वो कहता है मैं 3 लाख रुपए फीस लूंगा। हम्म। अच्छा वकील है, मेहनती है, पढ़ के काम करता है। अब क्लाइंट ने वहां से निकलना है, उसने जाना है अगली चैम्बर में, अगले बिल्कुल। बंदे ने कहना मैं आपका 10,000 में कर देता हूँ। बिल्कुल। मतलब ये लोगों ने एक अपना स्टैंडर्ड डाउन किया, दूसरा ठीक है। ये है फिर जब उसने 10,000 में बुक हो जाना है, उसको फीस हमने तय कर दी, आपने उसको हर डेट पे झूठ बोल के कि आज नई एप्लीकेशन देनी है, आप 5,000 रुपया और दें। बिल्कुल। वो सारी जिंदगी वकील को पैसे देता है, ना केस खत्म होता है ना बिल्कुल। उसकी जांच ना होती है। उसकी जांच हो। अच्छा, जो हमारे सर थे, जो बात बताने लगा था, उन्होंने पहले दिन हमें कहा था, जब मैंने ज्वाइन उन्हें किया, वो अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, बहुत मतलब बहुत अल्लाह के नेक बंदे और काबिल बंदे हैं। कोर्ट मोहम्मद क्या सैयद मुजफ्फर अली शाह अच्छा साहब अच्छा। नाम है उनका। तो उन्होंने कहा कि बेटा पहला ये काम जिंदगी में नहीं करना, ये क्लाइंट को जलील करने वाला जलील करने है। वाला। आपके पास क्लाइंट आता है, आप उसे कह दें कि भाई ये फीस लूंगा मैं, बिल्कुल। 30,000 लेनी है, 40 लेनी है, अगर वो मुतमईन है तो डन करेगा, अदरवाइज किसी और के पास चले किसी जाएगा, और के ठीक है, पास उसके चले पास जाएगा। ऑप्शन है। जब आपकी फीस तय हो जानी है, पूरे केस में आपने उससे 1 रुपया नहीं लेना। एक और ये रुपये। मैं यकीनन जितने मेरे मतलब जितना एक्सपीरियंस है, मैंने जितने मेरे केस हैं, मैंने हर केस में यही प्रैक्टिस अपनाई है। क्लाइंट आता है, उसको कहता हूँ भाई ये मैं पैसे लूंगा, थोड़े हों या जितने भी हों, बिल्कुल। इसके अलावा फैसला होने तक मैं या मेरा क्लर्क आपसे 1 रुपया डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है। ये आपने 1 से 2 इंस्टॉलमेंट मुझे पैसे सारे देने हैं। ठीक ये है। नहीं है कि हर डेट पे आप 1,000 500 दे रहे हो, ये मैंने ले लेने हैं। इसके अलावा मेरा क्लाइंट आपसे पैसे मांगे, आपने कहना कि अपने वकील से ले लो, मैंने उसको दे दिए। ठीक है। मतलब ये आप पैटर्न अपनाएं, आप कर सकते हैं कामयाब। दूसरा जो बेरोजगारी वाला है, यकीन करें, जो बंदा वकालत में मेहनत करता है ना, करे बिल्कुल। शौक से, बंदा मेहनत करे, आपका साल लग सकता है आपको स्टेबल होने में, सीखने में। बिल्कुल। वकालत आपको इतना पैसा देती है ना कि बिल्कुल। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट जॉब उसके नजदीक तक नहीं जा सकती। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अभी एक एडवोकेट हैं अब्दुल मतीन साहब, बड़े जी, फेमस हैं बिल्कुल लाहौर में। बड़े आजकल ठीक तो है, उनके बड़े चर्चे हैं, अब्दुल मतीन बिल्कुल भाई के। नाइस पर्सन है, क्योंकि ऐसे उनके ही है, साथ भी मैंने उनकी एक दो वीडियोस देखी हैं इसी हवाले ठीक से। है, तो वो उनका भी यही कहना है कि वकालत अगर आप ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, मेहनत से तो करें। इससे बड़ा जो है पेशा पाकिस्तान के अंदर नहीं सर है। ये होता है, जो वकील होता है, हम लोगों ने ना वकालत को कर दिया हुआ है बदनाम, बदनाम, ऐसी ही कि बात है। जिसके पास पैसे हैं उसने वकालत करनी है सिर्फ टैके के लिए, टैग कि के लिए। मेरा रोब दबदबा गांव में हो, मैं पुलिस को गालियां निकाल सकूं, लोगों को डरा सकूं, हाँ भी मैं वकील हूं तो मैं देख लूंगा। मैं देख लूंगा। ये नहीं है। ये नहीं। ये लोग कहते हैं औलिया अल्लाह का प्रोफेशन है। बिल्कुल और ऐसे जो यूरोप दूसरे ममालिक है, वहां पे लोग कहते हैं प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है। प्रोफेशनल हर लॉ। बंदे वाले ये मतलब प्रेस्टीजियस, बड़े ऊपर लेवल की चीज है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। आपके पास क्लाइंट आता है, वो एक उसका पहले अल्लाह पे भरोसा होता है, दूसरा दूसरी आपके उसकी वकील पता है, यार मेरा वकील मुझे जो है ना दाद रसी मेरी करेगा, जो मेरा कोई ग्रीफ है वो मुझे रिलीफ लेके और देगा। यही बात है कि हम लोगों ने उसको धंधा बना दिया हुआ है जो, धंधा बना दिया और है। वकील जो होते हैं खराब वो कर इस दिया तरह है। समझे कि मजाजी खुदा बन जाते हैं। एक ऐसे एक ही वे है, के अंदर बिल्कुल ऐसे ही ऐसे होता ही, है, ऐसे क्योंकि ही देखें, जब एक इंसान बेचारा पहले जलील और रुसवा हो चुका है, हो एक चुका। इंसान खबार हो चुका है, आप हाँ, उसको मजीद उल्टा उसकी रस्सी निचोड़ को लेते खींच रहे हैं, हैं, निचोड़ बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी के साथ हम हाँ अपने इस गुफ्तगू को यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं। जी, और उम्मीद है कि अवाम के जो देखने वाले हैं व्यूअर्स की दिमागों के पर्दे खुले होंगे जी, और बहुत कुछ ऐसे सीखने ही। को मिला होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लास्ट पे थैंक यू सो मच अगेन, बहुत आपने हमें शुक्रिया अपने सर, कीमती बहुत वक्त में शुक्रिया। से टाइम दिया, हमारे लिए वक्त निकाला। तो लास्ट पे जाते हुए
इसी के साथ अपने होस्ट अली हसन महर को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह। अल्लाह।